नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। ये छत्तीसगढ़ की प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप मेरे यानी पूजा झा के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे कांग्रेस की नारी न्याय गारंटी की। क्या राहुल गांधी की न्याय गारंटी कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में उसका खोया जनाधार दिला पाएगी? दरअसल बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के पहले नारी न्याय गारंटी सहित कई योजनाओं की घोषणा की। फर्क इतना है, बीजेपी की योजनाएं धरातल पर उतरकर जनता के पास पहुंच रही हैं। कुल मिलाकर महिला वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है। ये वादा आमजन पर कितना असर करेगा, इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी योजना की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया है। इसके तहत कांग्रेस ने गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए मदद देने का भी वादा किया है। साथ ही कहा कि सरकारी नियुक्तियों में महिलाओं को आधा हक दिया जाएगा। कांग्रेस ने दावा किया कि हमारे वादे खोखले वादे नहीं होते। हालांकि कांग्रेस अभी तक छत्तीसगढ़ में अपने उम्मीदवार नहीं उतार पाई है, तो वहीं बीजेपी घर घर पहुंचकर आम जनता से सीधा संवाद कर रही है। देखना यह होगा कि जनता पर इसका सीधा असर कितना पड़ता है। देखिए, एक बहुत बड़ी कांग्रेस ने घोषणा की है। सबसे पहले कांग्रेस चाहती है कि सबके साथ न्याय हो। सबसे पहले किसानों के साथ जो आज भेदभाव बीजेपी की सरकार कर रही है, जो वादा करके उन्होंने वादा खिलाफी की है, कांग्रेस ने एमएसपी की गारंटी की घोषणा की। और अब दूसरी बड़ी घोषणा है, जो हमारी बहनें, जो गरीब हमारी बहनें हैं, उनको कांग्रेस पार्टी न्याय योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए प्रति वर्ष उनके खाते में सीधा डालेगी। उसके साथ साथ सरकारी नौकरियों में 50% हमारी महिलाओं का आरक्षण होगा। तो मैं सोचता हूं कि बहुत बड़ी तादाद में हमारी होगी। और जिस प्रकार से हमेशा कांग्रेस पार्टी ने बहनों के लिए काम किए हैं, ये योजना उनके जीवन परिवर्तन करने में क्रांतिकारी कदम होगा। तो मुझको पूरा विश्वास है कि अभी गारंटी स्कीम आने के बाद पूरे देश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनेगा और कांग्रेस लोकसभा चुनाव में विजयी होगी। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कांग्रेस के वादों पर चुटकी लेते हुए कहा कि मोदी जी की सरकार वादा नहीं करती है, सीधे जनता तक योजनाएं पहुंचाने का काम करती है। किसान सम्मान निधि का पैसा सीधे किसानों के खातों में जा रहा है। तो वहीं धान खरीदी में भी हमने बढ़ोतरी का 3100 रुपए किया है। एमएसपी, महतारी बंधन योजना, युवाओं को रोजगार देने का काम, युवा उद्यमियों हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप, लाखों युवाओं को कुशल बनाने के लिए पीएम कौशल विकास योजना सहित सभी योजनाएं धरातल पर उतरकर जनता के पास पहुंच रही है, जिससे जनता में भी काफी खुशी है। प्रदेश में विष्णुदेव साय की जनहितैषी सरकार है। कांग्रेस के वादों पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पहले अपनी यात्रा पूरी कर ले, फिर जनता की ओर ध्यान देगी। कांग्रेस के द्वारा 47 साल से जनता को ठगा गया है। आज मोदी जी की सरकार है, जिसमें भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। वहीं देश और प्रदेश में जनता खुशहाली की ओर है। पर तो देखिए, प्रधानमंत्री जी के किसान सम्मान निधि और किसानों के 6000 रुपए उनके खाते में जाने का काम हो रहा है। किसानों को हमने 3100 में धान खरीदने का प्रति क्विंटल वादा किया था, वो काम हुआ। अंतर्राशि गई, एमएसपी का उनके पास सर्वाधिक धान खरीदी का रिकॉर्ड भी अभी बना हुआ है। निश्चित रूप से किसानों को लेकर जो भी योजनाएं हैं और उनको लेकर सफलतापूर्वक भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की सरकार हो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे छत्तीसगढ़ में आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हो, और सभी समाज, सभी क्षेत्र का ध्यान रखने का काम इस प्रतिज्ञा के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनिश्चित हुई है। हम अपने वादों, अपने वचनों पर खरे उतरेंगे। कांग्रेस का मसला है, कांग्रेस को उसको दूर करने दीजिए, पहले यात्रा समाप्त कर लेने दीजिए, उसके बाद करने दीजिए। चुनाव आते ही राजनीतिक पार्टियां चुनावी लुभावने वादे कर आम जनता को साधने की कवायद में जुट गई हैं। हालांकि चुनाव आते ही वादों की झड़ी भी लगना शुरू हो गई है। एक तरफ मोदी की गारंटी तो दूसरी तरफ कांग्रेस का चुनावी वादा आम जनता पर कितना असर करता है, या तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। हालांकि नारी बंधन योजना के सहारे महिला वोटरों को साधने की कवायद में कांग्रेस जुट गई है। देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव में जनता पर इसका सीधा क्या असर पड़ता है। टीवी 27 न्यूज डेस्क से अरुण गुप्ता की रिपोर्ट। तो देश में एक तरफ जहां मोदी की गारंटी चल रही है, महतारी वंदन योजना के तहत बीजेपी महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ
कांग्रेस भी न्याय गारंटी लेकर आई है और छत्तीसगढ़ में महिलाओं को आर्थिक सालाना राशि देने का वादा कर रही है कि अगर छत्तीसगढ़ में माफ कीजिएगा कांग्रेस चुनाव जीतती है तो महिलाओं को आर्थिक सालाना राशि दी जाएगी 1 लाख रुपए की। कहीं ना कहीं दोनों दल महिलाओं को यानी कि आधी आबादी को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पर आज चर्चा करेंगे, हमारे साथ एक गेस्ट पैनल भी जुड़ेगा। तो देश में मोदी की गारंटी या फिर न्याय गारंटी, किस पर जनता भरोसा करे? एक तरफ मोदी सरकार है जो योजनाओं को लेकर आ रही है, मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ भी जनता तक पहुंच रहा है और सरकार अपनी योजनाओं को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा में व्यस्त है और उसी के जरिए जनता के बीच पहुंच रहे हैं, अपने वादों को रख रहे हैं, अपने तमाम चुनावी मुद्दों को रख रहे हैं और जनता से वादा कर रहे हैं कि वो अगर लोकसभा चुनाव में जीतते हैं तो जो गारंटियां कांग्रेस जनता से कर रही है उनको पूरा किया जाएगा और इसमें जनता को भरोसा करना होगा और बीजेपी की तरह झूठे मूठे वादे नहीं किए जाएंगे, बीजेपी की तरह बरगलाया नहीं जाएगा जनता को। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मिनी पांडे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गई हैं, श्रुति शुक्ला जुड़ गई हैं और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं, आशीष तिवारी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देश में एक तरफ जहां मोदी गारंटी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की गारंटी। श्रुति जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। मोदी लहर चल रही है, मोदी की गारंटी की बात हो रही है, आप भी उन्हीं की तर्ज पर न्याय गारंटी लेकर आए हैं। आज आपको टीवी डिबेट में मैं मौका दे रही हूं कि आप मुझे बताइए कि आप किन किन योजनाओं या गारंटियों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं जिससे कि जनता का भरोसा आप पर बढ़ रहा है और आपको लगता है कि इससे लोकसभा चुनाव में जनता आपको वोट करेगी। जी, सबसे पहले तो यहाँ पे जुड़े सभी मेहमानों को मैं सादर जय जोहार करती हूँ। और पूजा जी, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कांग्रेस में केंद्र से महालक्ष्मी योजना की शुरुआत हुई है जी, जिस पर चर्चा करने के लिए आज हम सभी पैनल में इकट्ठा हुए हैं। तो महालक्ष्मी योजना के तहत प्रत्येक गरीब परिवार में एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए यानी महीना 8,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। इससे महिला समृद्ध होंगी और गरीब परिवार भी समृद्ध होंगे। दूसरी जो योजना है वो ये है कि महिला जो है हमारे देश की आधी आबादी है, तो आधी आबादी को भी बराबर का यानी पुरुषों के जैसा 50% का लगभग हक मिलना चाहिए। तो केंद्र से जो भी भर्तियां होंगी उसमें महिलाओं को लगभग 50% का आरक्षण सरकारी नौकरी में केंद्र के पदों में दिया जाएगा। और यहाँ तक कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो हमारे समूह में काम करने वाली बहनें हैं उन्हें भी केंद्र की तरफ से, केंद्र में जो सरकार स्थापित होती है अगर हमारी, तो उनके तरफ से उनकी जो वेतन में है वो वृद्धि की जाएगी केंद्र की तरफ से। तो ये सब कदम कांग्रेस की तरफ से उठाए जाएंगे अगर कांग्रेस की सरकार केंद्र में स्थापित होती है और इस घोषणा के तहत निश्चित ही कांग्रेस सरकार महिलाओं को समृद्ध बनाने का कार्य कर रही है। मिनी पांडे जी, मोदी गारंटी आप लेकर आए हैं और आप ही की तर्ज पर अब न्याय गारंटी आई है कांग्रेस की, जिसमें आप तो महतारी वंदन योजना में 12,000 रुपए सालाना देने की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अगर वो सरकार में आते हैं तो गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए आर्थिक सालाना राशि दी जाएगी। क्या लगता है ये दाव आप पर भारी पड़ सकता है इस बार के चुनाव में? मिनी जी, आपको हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए आशीष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मिनी पांडे जी का शायद फोन कट गया है। क्या लगता है, आधी आबादी को साधने की कोशिश हर दल कर रहा है, महिलाओं की ये जो अब खूब खासियत कहें, आधी आबादी को साधना अब हर दल की मजबूरी हो गया है, इसीलिए तमाम तरह की उनके लिए योजनाएं भी लाई जा रही हैं, उनको आर्थिक सहायता पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है। क्या लगता है कि अब महिलाएं इस बार चुनाव में वाकई उस मजबूती से उतरेंगी और सत्ता का जो परिवर्तन है या सत्ता का जो रास्ता है वो इस बार महिलाओं से होकर गुजरेगा? जिस तरह से हम हाल के दिनों में चुनावों में महिलाओं को साधने की कोशिश विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा हुई है और उसे अच्छा महिलाओं के द्वारा प्रतिसाद मिला है, इसको देखें तो ऐसा लगता है कि महिलाएं जो है आने वाले चुनाव में भी बहुत निर्णायक भूमिका अदा करेंगी। कांग्रेस को इससे पहले कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में एक अच्छी खासी कामयाबी महिलाओं वोट बैंक से मिलते नजर आया था, जब वहां पर महिलाओं की मदद के लिए उन्होंने 2,000 रुपए हर महीना और हिमाचल प्रदेश में 1,500 रुपए हर महीने देने की बात कही थी। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भाजपा को महिलाओं के से अच्छा
सपोर्ट मिला जब महतारी वंदन योजना और लाडली बहना योजना का यहाँ पर शुरुआत हुई। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि महिलाओं को लेकर लक्ष्य करके जो घोषणाएं हो रही है उसका एक जमीनी असर दिख रहा है। महिलाओं में जो राजनीतिक शुचिता बढ़ी है, महिलाओं में जो चुनाव में भागीदारी किस तरह से ले रही है, इससे लग रहा है कि इसी समीकरण को साधने के लिए कांग्रेस ने ये अपने तरफ से एक मोहरा बढ़ाया है। लेकिन ये वो दौर है जब प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता महिलाओं के बीच में सबसे ज्यादा देखी जाती है। घर में महिलाओं, घर में जो समाज में, परिवार में या हम कॉलोनियों में जो चर्चाएं देखते हैं उसमें महिलाओं का जो समर्थन बढ़ चढ़कर दिखता है प्रधानमंत्री मोदी के प्रति। भाजपा के प्रति भले हो न हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता इस समय महिलाओं के बीच में बहुत जबरदस्त है। इवन मुस्लिम समाज में जिस तरह से 3 तलाक का मुद्दा उन्होंने डील किया था, उससे मुस्लिम समाज के महिलाओं के बीच भी उनकी लोकप्रियता रही है। ऐसे समय में क्या ये न्याय योजना किस तरह की होगी, किस तरह का लाभ मिलेगा? बिल्कुल ये देखना दिलचस्प होगा। क्या न्याय योजना पर जनता भरोसा करती है? मिनी पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मिनी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं है, महतारी वंदन योजना, आपके पास ये बेनिफिट है, आपने योजना की घोषणा की, आप सरकार में है, आपने योजना लागू कर दी है। आप ही की तर्ज पर कांग्रेस भी न्याय गारंटी लेकर आई है। आप 12,000 रुपए सालाना दे रहे हैं, वो 1 लाख रुपए आर्थिक राशि सालाना देने की बात कर रहे हैं गरीब महिलाओं को अगर सरकार में आते हैं। क्या लग रहा है, महतारी वंदन योजना का काट है कांग्रेस की ये न्याय गारंटी? देखिए, कांग्रेस जब भी चुनाव आती है, कांग्रेस इस तरह से बड़ी बड़ी योजनाएं और लुभावने वादे लेकर के आती है, पर आज तक इनकी कोई भी योजनाएं धरातल पर क्रियान्वित नहीं हुई हैं। भाजपा की जितनी भी योजनाएं हैं महिलाओं से संबंधित, वो सारी योजनाएं क्रियान्वित हैं और महिलाएं उसका लाभ ले रही हैं। हर तरफ वो योजनाएं महिलाओं को बेनिफिट दे रही है। पर कांग्रेस क्या करती है, चुनाव के समय में घोषणा पत्र में बड़े वादे कर देती है, लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह के योजनाओं को ले आती है और घोषणा करती है। बाद में ये योजनाएं 5 साल के कार्यकाल पिछला आप देखिए कांग्रेस का, उनके एक भी योजना पूरा नहीं हुआ। वो वादा किए थे 500 में सिलेंडर दिए, 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने वादा किया। मिनी पांडे जी कह रही है कि कांग्रेस कार्यकाल में जितनी भी योजनाएं घोषणा आपकी तरफ से की गई थी उन पर किसी पर काम नहीं हुआ है और यही वजह है कि जनता ने विधानसभा चुनाव में नकार दिया है। क्या आप बताएंगे कि भूपेश सरकार में कितनी योजनाओं का क्रियान्वयन या वो योजनाएं धरातल पर लागू हो पाई थी? जी, आवाज आ रही है? जी पूजा जी, मैं हमारी बड़ी बहन मिनी जी से कहना चाहूंगी कि निश्चित ही जब 5 साल कांग्रेस की सरकार थी तो माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में महिलाओं को समृद्ध बनाने के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए गए थे, जैसे कि गोधन न्याय योजना के तहत और अनेक प्रकार के समूहों का कर्जा माफी हुआ था और महिलाओं के सहित बेरोजगारों को जो बेरोजगारी भत्ता दिया गया था, उस हिसाब से अनेक कार्य कांग्रेस की सरकार ने महिलाओं को समृद्ध बनाने के लिए किए वही मैं बता रही हूँ आपको। एक दूसरे की बातें, बेरोजगार धक्के खाए, 4 साल बेरोजगारों ने धक्के खाए। बेरोजगारी भत्ता आखिरी साल में दिया गया, उसमें भी क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया, इस परिवार को मिलेगा, इस परिवार को नहीं मिलेगा। पूरे 5 साल में आखिरी समय में इन्होंने 2-4 लोगों को बेरोजगारी भत्ता दे दिया और उसका गुणगान कर रहे हैं। पूर्ण शराबबंदी की वादा किया गया था, भूपेश बघेल जी कहे थे कि पूर्ण शराबबंदी होगी और दूध की नदियां बहेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, महिलाएं ठगी गई, महिलाओं के साथ छल हुआ, युवाओं के साथ छल हुआ। ये अपनी घोषणाओं को एक बार खोल करके देखें। एक मिनट पूजा जी, मैं हमारी बड़ी से कहना चाहूंगी, उनको याद दिलाना चाहूंगी कि अगर वो कांग्रेस की सरकार में महिलाओं की योजना के लिए आवाज बुलंद कर रही है तो निश्चित ही वे उठाकर देखें कि उनके सरकार में महिलाओं के लिए क्या कार्य हुआ है। आज आप उठाकर देखिए, आपकी सरकार बने, 1 मिनट, आज आप उठाकर देखिए आपकी सरकार बने, 3 महीना हो गया है, आपकी सरकार ने वादा किया था 500 रुपए का सिलेंडर देने का, वादा किया था। श्रुति जी सुनिए मेरी बात, जो वादा उन्होंने किया था वो पूरा कर रहे हैं। महतारी वंदन योजना का वादा हुआ था और चुनाव से पहले उसकी राशि भी जारी कर दी गई है। बिल्कुल पूजा जी, मैं आपके सामने बात कर रही होंगी, महतारी वंदन योजना की राशि भी होने के बावजूद देखिए, एक एक करके अगर बात सुनेंगे आप दोनों तो समझ पाएंगे।
वरना इस डिबेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर दोनों एक साथ बोलेंगे। श्रुति जी, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में सर्वे की रिपोर्ट भी कहती है कि आपकी 2 सीटें हैं फिलहाल, उन 2 सीटों में से भी एक ही सीट आपको मिल रही है, ऐसे में एक तरफ बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, कुछ रह गए हैं, आप तो अभी भी उम्मीदवारों के मंथन पर ही फंसे हैं, अब तक आपकी चुनावी लिस्ट नहीं आ पा रही है। देखिए पूजा जी, उम्मीदवारों का सिलेक्शन जो है, प्रत्याशी चयन की जो प्रक्रिया है, ये पार्टी शीर्ष नेतृत्व से लेकिन अब चुनाव करीब है, कल शायद ऐलान हो जाए तारीखों का, फिर कब? जी आप मुझे करिए, मैं वही बताना चाह रही हूँ कि हर चीज की घोषणा लोकसभा प्रत्याशियों की हो गई है, निश्चित ही बहुत जल्द ही 1-2 दिन के अंदर आगे के प्रत्याशियों की घोषणा भी हो जाएगी। उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी को करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं एक बात हमारी बड़ी बहन मिनी पांडे जी से कहना चाहूंगी कि अगर ये कांग्रेस सरकार महिलाओं की योजना को लेकर आवाज उठा रही है, तो ये धरातल में जाकर पता करें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के समय महिलाओं को किस प्रकार से समृद्ध बनाने का प्रयास किया गया है। और अगर महतारी वंदन योजना की बात होती है तो मैं आपको साक्ष्य प्रस्तुत कर दूंगी कि ऐसी महिलाएं जो पात्र हैं, जिनका नाम महतारी वंदन योजना में सत्यापित हो चुका है, जिनका अकाउंट महतारी वंदन योजना में आधार कार्ड से लिंक है ना, उन सभी महिलाओं का पैसा आज भी महतारी वंदन योजना की राशि 1000 रुपए के खाते में नहीं आई है। मैं ये नहीं कहती कि राज्य सरकार महतारी मैं ये नहीं कहती कि मिनी पांडे जी बड़ा आरोप लगा रही है, आपके प्रदेश में बड़ा और बढ़चढ़ कार्यक्रम हुआ था, कुछ प्रधानमंत्री वहाँ पर जुड़े थे और महिलाओं के खाते में राजसावा किया गया था। सिलेंडर देने की बात हुई थी महिलाओं को। अच्छा ठीक है, मैं आशीष जी आपके पास आना चाहूंगी। योजनाओं का लाभ 3 महीने जो है ना वो आशीष जी, मेरा सवाल आपसे है, कांग्रेस के पास फिलहाल 2 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, और जिस तरीके से राहुल गांधी न्याय यात्रा में बिजी है, बीजेपी अपनी सूची उतार चुकी है, कुछ उम्मीदवारों के नाम रह गए हैं, लेकिन कांग्रेस की तो अभी उम्मीदवारों की सूची नहीं आई है, कल तक हो सकता है तारीखों का ऐलान हो जाए लोकसभा चुनाव की। ऐसे में कांग्रेस किस रणनीति के तहत और किस मजबूती के साथ इस चुनाव में उतरेगी? क्या वो पहले से ही मान चुकी है कि छत्तीसगढ़ में उनका जो जनाधार है वो हासिल करना बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है कांग्रेस के लिए? देखिए कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार ऐलान कर दिए हैं। जैसा कि शुरू में दिख रहा था कि बड़े बड़े नेता किनारे कर रहे थे, चुनाव नहीं लड़ने की बात सामने आ रही थी, मीडिया के माध्यम से ऐसी बातें सामने आ रही थी कि टी.एस. सिंहदेव चुनाव नहीं लड़ना चाहते, भूपेश बघेल चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन आलाकमान ने फैसला लिया है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजनांदगांव से, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को महासमुंद से, पूर्व मंत्री शिव डहरिया को जांजगीर से चुनावी मैदान उतारा है। तो कांग्रेस ने अपने एक कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश की है कि हम मैदान में रहेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, फाइट करेंगे और परिणाम जो भी आए उसे स्वीकार किया जाएगा जनादेश को, लेकिन संघर्ष तो किया जाएगा। लेकिन इस चीज से इंकार नहीं किया जा सकता है कि बीजेपी सत्ता में है, उसका फायदा वो उठा रही है, योजनाओं की बात वो करती है तो उसको लेकर धरातल पर जा रही है, लेकिन कांग्रेस के पास फिलहाल ऐसा कुछ भी मुद्दा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है जिसको लेकर वो जनता के बीच पहुंचे या जनता उन पर भरोसा जताए जिसका फायदा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले। देखिए पूजा, चुनाव में जिस तरह से महिलाओं को केंद्रित किया गया है, ये पिछले 2 चुनाव में हम देखते आ रहे हैं। इससे पहले महिलाओं के बारे में राजनीतिक रूप से इतनी गंभीरता नहीं ली गई है। जिस तरह से भाजपा 2014-15 में जब भाजपा सरकार आती है, मोदी सरकार ने महिलाओं को लेकर उज्ज्वला योजना की शुरुआत करती है। उज्ज्वला योजना सीधा महिलाओं से जुड़ी हुई थी। एक बहुत बड़े पैमाने पे इससे बदलाव भी देखने को मिला। स्वच्छता अभियान के तहत बहुत सारे घरों में शौचालय और इनका निर्माण कराया गया, जो सीधे सीधे महिलाओं से जुड़ा हुआ एक योजना कह सकते हैं, जिसका लाभ महिलाओं को मिला, जिसका फायदा जरूरत महिलाओं की थी। इस चीज को प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी नब्ज को समझा, उनकी क्या जरूरत है इस चीज को समझा, और ये इन माध्यमों से 3 तलाक का मुद्दा जैसा हमने जिक्र किया, इन तमाम चीजों के बाद महिलाओं के बीच उनकी एक लोकप्रियता है, बैठ है। उसी के बाद लगातार राज्यों में प्रयोग किए गए महतारी वंदन योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, इस तरह से इनका लाभ लगातार मिलते जा रहा है। तो महिलाओं के मन में कहीं ना यानी कि आधी आबादी को साधने की जरूरत अब सभी राजनीतिक दलों की समझ में आ गया है। मिनी पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या लगता है इस आधी आबादी के जरिए इस बार लोकसभा चुनाव में आप अपनी जीत पक्की समझ रहे हैं? जी हाँ, छत्तीसगढ़ की महिलाएं देखिए बहुत ही स्वावलंबी हैं और वो जागरूक हैं और वो जानती हैं कि उनका भला कहाँ पर होगा, उनके साथ कौन खड़ा हुआ है।
छत्तीसगढ़ की महिलाओं को पता है कि मोदी जी जो भी वादा करते हैं वो पूरा करते हैं और गारंटी पूर्ण रहती है। आज महिलाएं, कांग्रेस महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक समझती है, इसलिए ऐसी लुभावने वादे करती है। पर मोदी जी को पता है कि महिलाएं आज देश की प्रगति में, देश के विकास में बढ़ चढ़ करके भागीदारी निभा रही हैं और वोट दे करके सशक्त भारत को बनाने में उनका सहयोग कर रही हैं। तो महिलाएं मोदी जी पे पूर्ण विश्वास करती हैं। 2 सीटें हैं, 2 सीटों में इस बार से कितनी बढ़ रही है लोकसभा चुनाव में? अब तो न्याय यात्रा भी राहुल गांधी ने निकाल ली है। जी पूजा जी, मैं वही कह रही हूँ कि जनता का जो भी जनता का जो भी डिसीजन रहता है वो सिरोधार्य है। जनता का जो भी जनाधार है, उनका जो भी परिणाम है वो बिल्कुल सिरोधार्य है। लेकिन विपक्ष में आप है तो आपका काम है कि जो योजनाएं नहीं हो रही हैं, जो ठीक से काम नहीं हो रहा, उनको उठाना और जनता को उसके बारे में बताना। जी निश्चित ही, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि कांग्रेस ने केंद्र में ये योजना निकाली गई है महिलाओं के लिए, युवाओं को सशक्त बनाने के लिए, किसानों को सशक्त बनाने के लिए, कि किस प्रकार से जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी तो उन्होंने जिस प्रकार से महिलाओं को समृद्ध बनाने के लिए अनेक प्रकार की योजना व अनेक प्रकार की समूह की महिलाओं की कर्जा माफी, ये सब जो योजना के तहत महिलाओं को समृद्ध व सशक्त बनाने का प्रयास किया गया। अब तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। समय की कमी है इसलिए आप तीनों को यहीं पर रोक रही हूँ। तो एक तरफ मोदी सरकार की गारंटी है और दूसरी तरफ कांग्रेस न्याय गारंटी लेकर आई है, जिसके जरिए महिलाओं को, गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए की आर्थिक राशि देने की बात कही जा रही है। मोदी सरकार सत्ता में है, इसलिए उनके पास बेनिफिट है कि जिन योजनाओं की घोषणाएं वो करती हैं, चाहे महतारी वंदन योजना हो, किसानों के लिए योजनाएं हो, तमाम योजनाएं वादा किया था और उसको पूरा करके दिखा रही है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जब सरकार में आएगी तब उन वादों पर जरूर काम किया जाएगा और ये वादा किया जा रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस पर भरोसा जताती है और चुनाव में किस पर अपना मत देती है। बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया। फिलहाल इतना ही चर्चा में, आगे के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज।